राजनीतिक तौर पर जो आप कस्में वादे प्यार वफा के कर रहे थे अभी कल तक, जरा सा लोड पड़ा आप तो भाग गए सब लोग छोड़ के केजरीवाल को। अब मैं केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, भाग गए, बोले यार कर तो दिया ट्वीट रात में, अब जान के खाए क्यों खाए हो, बार बार फोन करा रहे हो क्या? ऐसे मदद करेंगे, ऐसे एकता बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के पहले ही 3 नेता जेल में है। अब अरविंद केजरीवाल को भी धर लिया गया है। अब ये भविष्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल को कितनी सज़ा होती है या होती भी है या नहीं। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ये बता रहे हैं कि बस इंडिया अलायंस को सड़क पर उतरना चाहिए था। सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता ही सड़क पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरे और विरोध दर्ज कराया, लेकिन इंडिया अलायंस से कुछ नेता बस ट्वीट करते रह गए और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इतना ही किया। तो दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है जो आपको सुनना आवश्यक होगा। तो शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? कि अरविंद केजरीवाल दोषी है कि नहीं? भाजपा कहेगी दोषी है, आप आम आदमी पार्टी कहेगी उनसे ज्यादा ईमानदार नहीं, वो कट्टर ईमानदार है, बाकी तो ईमानदार होते हैं। ये जैसे आईफोन होता है ना, तो एक आईफोन होता है, दूसरा प्रो मैक्स होता है अल्ट्रा, तो वो कहते हैं अल्ट्रा ईमानदार है। खैर बस मैंने जमानत मिल जाएगी, कोर्ट ये कहे, अब नहीं आएगी जगदीश जी आप पर, कोर्ट ये कह देगा कि केजरीवाल सच्चे हैं, मैं कह दूंगा भाजपा के आरोप झूठे हैं। कोर्ट कहेगा नहीं ये अंदर रहेंगे, मैं मान लूंगा आरोप सही है, ताकि साहब के कहने से कोई फर्क नहीं। ठीक, मेरी कसौटी अदालत है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही इससे फर्क नहीं पड़ता, भाजपा क्या कह रही इससे भी फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक तौर पर जो आप कस्में वादे प्यार वफा के कर रहे थे अभी कल तक, जरा सा लोड पड़ा आप तो भाग गए सब लोग छोड़ के केजरीवाल को। अब मैं केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, भाग गए, बोले यार कर तो दिया ट्वीट रात में, अब जान के खाए क्यों खाए हो, बार बार फोन करा रहे हो क्या? ऐसे मदद करेंगे, ऐसे एकता बनाएंगे। इसीलिए लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को टाइट कर दिया। वो जानते हैं ना, कांग्रेस कल तक क्रेडिट ले रही थी कि शराब घोटाले के को खुलासा करने वाले हम हैं, हमें माला पहनाओ, भाजपाइयों को नहीं। किसी लोग हैं 360 डिग्री में घूम के भाग गए और केजरीवाल से कहा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। अजय माकन जगदीश शर्मा से तो बड़े नेता है, ये भी बड़े नेता है, लेकिन अजय माकन इनसे तो बड़े। उन्होंने क्या कहा था, सुप्रिया सुनेत्र, और सबको छोड़ो, 2 पन्नों की चिट्ठी तो राकेश अस्थाना कमिश्नर दिल्ली पुलिस के पास जमा है कांग्रेस की, वो सबूत तो मिट नहीं सकता, जिसमें कहा था कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है केजरीवाल, इसको गिरफ्तार करो। कांग्रेस ने कहा, इसलिए बच नहीं सकते ना उससे। खैर हाँ ये भी ठीक है, कांग्रेसी हमसे कहते हैं कि भाई साहब आप हमारी इतनी कहते हो, आप उन्हें बताते कि केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और 2 दिन इनका इंट्रोगेशन करो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। कहा था, मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सोनिया जी की जो अवस्था है, उम्र है, वो सब देखते हुए ये सब बातें ठीक नहीं कि अब गिरफ्तार करो क्या करो, नहीं। अब वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं, उनके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग है, महिला है, हमारे देश की बहू है, अब उनको गिरफ्तार करो और दरोगा उनसे इंट्रोगेशन करे, वो भी 2 दिन लगातार केजरीवाल कर रहे थे। ये भाषा ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब विषय आता है कि जेल से सरकार चलाएंगे। मैं बता दूं, थेतरई कुछ हो, ट्विटर पर कुछ हो, टीवी पर बाइट कुछ आए, लिख लेना मेरी बात, ताकि भाई जेल से सरकार चलाने की नौबत नहीं आएगी। क्या लिख लीजिए, या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। लिख लीजिए तक साहब, बात अच्छी लगे या खराब। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शासन तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 100 एंड 100 से नहीं चलेगा, लिख लीजिए। ये मेरा अनुभव कह रहा है, इसलिए थेतरी बंद करिए कि जनता ने हमको चुना है। कल हमसे एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, जोशी साहब आप भी सुनिए, आप अध्यापक भी रहे, उसने कहा भाई साहब हम 1 दिन जेल रहे आए, हमारी नौकरी चली जाती है। क्या? पेंशन पेंशन सब बंद। अब बोले ये कुर्ता वाले ने, मोटी खाल के लोग ये कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो थेतरई का हिमालय हो गया। पोस्टमैन, जोशी साहब पोस्टमैन जेल में चला जाए तो नौकरी से गया, जिला अस्पताल का कंपाउंडर जेल में चला जाए नौकरी से गया, राजकीय इंटर कॉलेज का मास्टर जेल चला जाए नौकरी से गया, सिपाही जेल चला जाए नौकरी से गया। जोशी साहब
लेकिन कुर्ता पहन लेने वाले कह रहे कि हम जेल में रहेंगे, जेल की रोटी खाएंगे और फाइल जेल में मंगाएंगे। मतलब आप लोगों को शर्म भी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं है कि इस तरह की बातों का भारत के मन पर क्या असर पड़ेगा। अरे ये हिम्मत तो लालू जी ने भी नहीं की, वो भी राबड़ी जी को सौंप के गए। आपसे अच्छा तो हेमंत सोरेन है, मोहम्मद तकी, जिसने, ठीक है वो गायब हो गया, उसने भी एक इतिहास बनाया कि उत्तर के भारत का कोई मुख्यमंत्री लापता हो गया, इतिहास बनाया। लेकिन 48 घंटे में उसको समझ आ गई कि भाई ज्यादा नहीं चलेगा, ये है, इस्तीफा दिया ना, फिर जेल गया। आप तो गजब हो। और एक बात और मैं कहूंगा, इंडिया अलायंस को अपनी क्षमता, अपनी एकता, जोशी साहब अपनी ताकत और अपने पीछे जन समर्थन, इन सबको केजरीवाल के आज के घटनाक्रम के तराजू पे तौल के देख लेना चाहिए। देश में कितने करोड़ लोग सड़क पर उतरे, कितने लाख लोग जेल गए, कितने बड़े नेताओं ने लाठी खाई। जोशी साहब चुनाव सर पर है और टीवी देख रहे हैं घर में बैठ के सब, है, और ट्वीट बीच में ठोके जा रहे हैं। फिर कहेंगे कि जी ईवीएम गड़बड़ थी, वरना सीटें तो हमारी 400 आ रही थी। मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। केजरीवाल दोषी हो, निर्दोष हो, फिर भी मैं कहूंगा इंडिया अलायंस के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था उसके लिए। ताकि साहब ऐसी फर्जी दोस्तियां ऐसे ही चौराहे पर नीलाम हो जाती हैं। जो आपने बोया है मित्र, वही कांग्रेस भी रिटर्न कर रही है। आप भी क्या बोल के आए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव में कि बघेल चोर है। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए क्या अरविंद जी बोल के आए थे, निकम्मा मुख्यमंत्री। कांग्रेस तो चलो बुरे वक्त में है, तो वो जानती है कि भाई ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमको ही भगा देंगे बाहर गठबंधन से, लेकिन उसकी भी तो आत्मा दुखती है ना। वाणी का संयम बहुत जरूरी है मित्र। आप बोल के आए थे कि गहलोत निकम्मा है और बघेल चोर है, अरविंद जी बोल के आए थे, क्या वो जेल में तो नहीं है, हैं? आपका रास्ता किधर है? तिहाड़। ये सोचना चाहिए। शराब का घोटाला न भाजपा के कहने से प्रमाणित होगा, न आम आदमी पार्टी के कहने से खंडित होगा। न्यायपालिका ही तय करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, भारत का आम आदमी जरूर पूछ रहा और मान रहा है कि भैया 24 महीने में अगर जमानत नहीं हुई इसका मतलब खेल कुछ है। इतनी समझ ननकू को भी है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब ये दोस्तों भविष्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार साबित हो गए या नहीं। वैसे पुख्ता सबूत तो पाए गए हैं दोस्तों, ईडी ऐसे ही किसी पे कार्रवाई नहीं करती है और उन्हें अरेस्ट नहीं करती है। पुख्ता सबूत होंगे, इसीलिए 3 नेता उनके पहले ही जेल में हैं और उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं क्या नहीं, उनके खिलाफ कैसे सबूत है ये तो ईडी ही जाने। लेकिन इतना पक्का है कि अरविंद केजरीवाल लंबे निपटने वाले हैं। ईडी छोटी कार्रवाई करती नहीं है और बड़ी पक्की सबूत इकट्ठा होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस वीडियो में आपको बता ही दिया होगा कि जेल से सत्ता नहीं चलती है। अब दिल्ली में दोस्तों पक्का राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये भी बात तय होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड में मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते भी जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।